नमस्कार, मैं बालमुकुंद धुरिया एक बार फिर आपके सामने। आज 14 जून है और जिस तरह की भयावह स्थिति देश भर में बन रही है उससे सचेत करने उसके विषय में आपसे बात करने हुआ है। एक तो देश में राजनीतिक माहौल भारतीय जनता पार्टी अपने मन से चला रही है। कोरोना के डर को, कोरोना महामारी के डर को भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के जनमानस से निकालने का एक अभियान चला लिया है। भारत की जनता अपने शासकों को देखती है, उनके एक्ट से चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। हमने देखा है मोदी जी की जो लोकप्रियता है, उनका तरह तरह का कपड़ा पहनना, उल जुलूल बोल देना, उसके बाद भी जनता उसको मान लेती है। तमाम तथ्यात्मक गलतियाँ बोलते हैं, उसके बाद भी जनता उसको मान लेती है। इसका मतलब ये है कि जो क्राइसिस के बाद एक ऐसा नेतृत्व 15 सालों की कांग्रेस के राज के बाद, जब हिंदुस्तान जैसे देश में, भारत जैसे देश में, जहाँ पर बहुसंख्यक जनता हिंदी बोलती हो, वहाँ पर ना बोलने वाला, हिंदी ना बोलने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री रहा हो। कामकाज तो चल ही रहा था, सही गलत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, इस तमाम घोटालों का एक आडंबर खड़ा किया, जनमानस ने मान लिया कि विपक्ष ने कहा और ये कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट सरकार है। उसका प्रतिफल जो हुआ कि देश में आज मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इतना प्रचंड बहुमत के बावजूद आज ये सरकार जनता को झेला रही है। आप जरा गौर करिएगा, आज 14 जून है। आज हमारे देश में 3,24,482 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। 9,247 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। आपने देखा अभी चंद दिनों पहले अमित शाह जी ने डिजिटल रैली की। भारतीय जनता पार्टी लग गई है बिहार और बंगाल के चुनाव में, झोंक दी है तारीफ। मोदी जी ने कुछ कहा, अब उसके पर्चे बटा के पूरे हिंदुस्तान में बांटने का खेल चल रहा है। भाई साहब, कोरोना मजाक नहीं है। आज अमेरिका के बारे में आप जानते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अमेरिका में जहाँ 21,46,264 केस हैं, तो 1,17,558 लोगों की मौत हो चुकी है। आप सोचिए उस अमेरिका जिसके एक नागरिक के मौत पे पूरा देश थरथरा जाता है। 1.25 लाख लोग, करीब 1.25 लाख से ज़्यादा लोग मर गए, असहाय पड़ा हुआ है अमेरिका। अमेरिका के बाद ब्राज़ील है, 8 लाख से 8.5 लाख से ऊपर केस है। रशिया है, 5 लाख से ऊपर केस है। चौथे नंबर पे आप आ गए भाई साहब। दुनिया में महामारी जिस देशों में फैली है, उसमें चौथे नंबर पे भारत आ गया है। हम उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का राज है। लोग मोदी का विकल्प योगी को बताते हैं। सही बात है, जब दिमाग से लोग पैदल हों और बैलई करनी हो, बुरा मत मानिएगा, तो कंपटीशन जरूर दोनों में हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश में आपने देखा, उन्नाव का मामला था, इनके शेंगर एक विधायक का मामला था। किस तरह से बच्ची के साथ दुराचार होता है, उसके पिता को फर्जी तरीके से जेल में बंद किया जाता है, एक्सीडेंट करके मार दिया जाता है, बच्ची को एक्सीडेंट करके मार देने की कोशिश होती है। सब कुछ होता है, लेकिन वो माननीय विधायक बने रहते हैं। उसके बाद क्या क्या हुआ आप जानते हैं। इनके दूसरे एक नेता का, चिन्मयानंद जी का आया। तमाम घटनाएं प्रतापगढ़ में सामूहिक रूप से गिरोह बंद करके बस्तियां जलाई गई। तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, और वो कुछ लोग, खास लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बरादरी के हैं, उनको पूरे उत्तर प्रदेश में सर्टिफिकेट मिला हुआ है गुंडई का, अराजकता का। कुछ भी करें, किसी थाने में भाई साहब मुकदमा आप नहीं लिखा सकते हैं उनकी बरादरी के लोगों को। जौनपुर में एक घटना घटी, बहुत टाइट हो गए योगी जी। NSA लगेगा, कैसे जैसे CAA के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर NSA से नीचे बात नहीं कर रहे थे, आज फिर NSA लगेगा। घटनाओं को भी कॉम्युनल रंग दे दिया गया।
हम कहते हैं जो भी बर्बर घटना करे, जो भी इस तरह की घटनाएं करे, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम मजहब देख के घटना करने वालों को सजा देंगे और नहीं सजा देंगे, ये खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तब हम आज आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, कोरोना का जो केस बढ़ा है, कोरोना महामारी का जो पूरा प्रचंड दौर आया है, उत्तर प्रदेश में 13,615 एक्टिव केस हैं, करीब 400 से ऊपर के लोगों की मौत हो चुकी है। योगी जी, आपकी क्या तैयारी है कोरोना को लेकर? उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी है जब जुलाई में, अगस्त में प्रचंड शबाब पे होगा कोरोना, मौतें अपने शबाब पे होंगी, उस दौर में आपकी क्या तैयारी है कोरोना से बचने की? इसलिए दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं, भाजपा के ट्रैक में न फंसें। भारतीय जनता पार्टी के जनता के प्रति जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, इसके लिए सजग रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। सोशल डिस्टेंसिंग से आप कुंद होते जा रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाइए, लेकिन सोशल यूनिटी होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, तस्करा होना चाहिए, राब्ता होना चाहिए, मेल मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन फिजिकल दूरी के साथ, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ खुद को सुरक्षित रखिए। हाथ धोने से लेके, मुंह ढकने से लेकर, और सुरक्षा के जितने भी उपाय हमारे मेडिकल साइंस के लोग बता रहे हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं, उसका उपयोग करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से बचिए। इसलिए हम दोस्तों आपसे कहने आए हैं, सजग हो जाइए। खतरे का दौर हमारे ऊपर गुजरने वाला है, खतरे का कहर हमारे ऊपर गुजरने वाला है, उसकी तैयारी हम आप कर लें। सरकार नहीं कर रही है, सरकार हमें हमारे हाल पे छोड़ के अपनी राजनीति चला रही है। सतर्क हो जाइए, सरकार के भरोसे मत बैठिए। इनको जवाब देना होगा, इनकी तुच्छ राजनीति का हिसाब लेना होगा, लेकिन पहले सुरक्षित रहना है। आशा है आप ध्यान रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार।